जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सुमित खन्ना अंकल का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग बहुत प्यारा, ब्लेसिंगफुल, चमत्कारी है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। और सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आपसे भी यही प्रार्थना करूँगा कि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ और उसी साल संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं, कोरोना का दौर ख़त्म हुआ था और उसी टाइम संगत जी मतलब गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा। तो इसके लिए गुरुजी से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आ गई थी कि जिसने सब चीज़ें मेरी बिखेर के रख दी थी। और मैं संगत जी इतना कर्ज़े में डूब चुका था, इतना कर्ज़ा मुझ पे हुआ था कि मैं बता नहीं सकता, कि लोगों ने मुझे धमकी तक देनी शुरू कर दी थी कि अगर कर्ज़ा नहीं मिला तो या तो जान से जाओगे या फिर मकान से जाओगे। इस तरीके से लोगों ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे काम भी नहीं था, घरों में हम बंद थे। उस टाइम पे कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था और नौकरियां भी बहुत गई थी। तो संगत जी, उनमें से एक मैं भी था। मैं करोल बाग में कपड़ों की शॉप पे काम किया करता था। और संगत जी, कपड़ों की शॉप पे जिसमें मैं काम करता था, उन्होंने संगत जी वर्करों की कोई मदद नहीं करी लॉकडाउन में, ना पैसों से मदद करी। इवन तक उन मालिकों के फ़ोन तक हमारे पास नहीं आए कि आप लोग ठीक हो, कि घर कैसे चल रहा है कैसे नहीं। मतलब सेठ लोगों ने बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करी थी। हम 4 लड़के काम करते थे और 4 लड़कों में से मालिक ने सिर्फ़ 2 लड़के रखे और 2 लड़के निकाल दिए, जिसमें एक मैं था और एक मेरा भाई सुनील था। हम दोनों को निकाल दिया था। तो बड़ी दिक्कत हुई संगत जी ये काम से निकलने के बाद। और फिर इतनी जल्दी देखिए संगत जी, काम भी नहीं मिलता है, या तो इंसान हाथ का दस्तकार हो या फिर उसको कुछ आता हो या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तभी काम मिलता है। तो ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा था संगत जी, ना हाथ का दस्तकार था। ये तो मैं संगत जी गाँव से आया था और यहाँ पे मेरे बड़े भाई ने मुझे काम पे कपड़ों की शॉप पे लगा दिया था और मेरा बड़ा भाई भी उसी में कर रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि एकदम से हम पे इतनी परेशानी आ जाएगी। संगत जी, काम नहीं रहने की वजह से कर्जा भी हम पे हो गया था। मैंने ब्याज पे पैसा उठाया था, मैं आपको बताऊँ। और ब्याज पे पैसा उठाने के बाद संगत जी थोड़ा टाइम हम लोगों ने घर का खर्चा पानी उसी से चलाया, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, बड़ा भाई नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूँ और इसी मकान पे हमने कर्जा उठाया था, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना था, घर भी देखना था। लेकिन संगत जी मतलब कर्जा चुकाने में असमर्थ रहे। हमने सोचा था कि चलो कहीं काम मिल जाएगा तो कर्जा चूक ही जाएगा,
लेकिन काम मिलने में असमर्थ रहा और संगत जी कर्जा चुकाने में भी। जिन लोगों से हमने ब्याज पे कर्जा लिया था, उनके संगत जी हमें फ़ोन आने शुरू हो गए, धमकाना उन्होंने शुरू किया और संगत जी ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा था, ना तो ब्याज दे पा रहा था, ना ही संगत जी कर्जा। ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो कहीं जा सकता क्योंकि परिवार है, और उससे भी बड़ी बात संगत जी मकान कहाँ छोड़ दूँ, और संगत जी मकान हाथ से चला जाता, बड़े परेशान। और इसी वजह से संगत जी कहते हैं ना, टेंशन एक चिता है। जिस इंसान को वो टेंशन लग गई ना, तो वो ना तो जीने में ना मरने में, अगर टेंशन आपको लग गई तो ये लगा लो संगत जी कि मतलब सभी चीजें आपकी बर्बाद सी समझो। और वही कुछ संगत जी हमारे साथ था। मतलब टेंशन मुझे मेरे बड़े भाई को इतनी लग गई कि संगत जी ना उनका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा, ना मेरा। हमारी भूख प्यास सब उड़ गई, क्योंकि जब आपको कोई धमकियां दे दे ना संगत जी, तो बहुत घबराहट परेशानी होती है। और इसी वजह से संगत जी डर ये रहता था कि कहीं बच्चों को कोई कुछ ना कर दे। तो बच्चों को छोड़ने ले जाने मैं खुद करता था। इधर काम भी ढूंढ रहा था कि मिल जाए, भाई पैसे आएंगे तो उतारूंगा कर्जा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ऐसे में संगत जी गुरुजी ने साथ दिया, बहुत साथ दिया। मैं जितना उनका शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी जो जिन मालिक के यहाँ हम काम करते थे, वहाँ पे वो लोग गुरुजी को माना करते थे, मैं आपको बताऊं तो। ऐसी ही संगत जी मतलब उनकी शॉप पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अक्सर वो लोग आपस में गुरुजी की बातें भी किया करते थे, तो सुनते थे। तो एक दिन संगत जी मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, मैंने अपने बड़े भाई को कहा, मैंने कहा वो जहाँ हम सेठ के यहाँ काम करते थे वहाँ हमने जो गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो वो कहते हैं हाँ देखा तो था, वो बड़े से थे। तो मैंने कहा यार उधर चलते हैं, एक बार उस मंदिर में चलते हैं। और हम अपन के सेठ लोग भी तो देख उन्हीं गुरुजी की वजह से बने हैं, भले ही वो हमें आज ना पूछ रहे हो, लेकिन बने तो वो उन्हीं की वजह से। एक बार चलते हैं उनके दरबार में। संगत जी देखिए, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा। गुरुजी हर कोई करता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन गुरुजी की कुछ संगत इतनी स्वार्थी है ना, कि वो सिर्फ गुरुजी करते हैं, लेकिन गुरुजी के दिए हुए नियमों पे नहीं चलते। हमारे सेठ लोग भले ही गुरुजी को मानते थे, लेकिन वो कभी किसी का दुख दर्द परेशानी नहीं समझते थे। उन्होंने हमारा कभी नहीं सोचा कि हम इतने सालों से उनके यहाँ, ये लगा लो संगत जी 2011 से हम उनकी दुकान में थे, और एक महामारी का समय आया तो ऐसे में उन्होंने हटा दिया। तो आप सोचो संगत जी कितना फील होता है। तो गुरुजी का स्वरूप तो हमने देखो संगत जी पहले से ही उनके यहाँ देखा था, जब से हम उनके शॉप पे आए थे। लेकिन हमने कभी गए नहीं थे, हमने सुने बहुत थे उनके चर्चाएं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसी भाई से बात की तो भाई कहता है कि हाँ सुना तो है, चलते हैं देखते हैं, कहीं भाई वहीं पुकार सुन ली जाए। क्योंकि उससे पहले हम बहुत पंडितों के पास भी गए थे, और मंदिरों में माथा टेका। मेरी वाइफ और मेरी भाभी व्रत भी रखते थे कि भाई सब माहौल ठीक हो जाए। क्योंकि शंकर जी हम दोनों भाइयों की शादी ना एक ही घर से हुई है, और मेरी भाभी और मेरी बहन दोनों बहनें हैं, तो एक ही घर से हमारी शादी हुई है। तो दोनों ने फास्ट रखे थे कि भाई सब ठीक हो जाए और कर्जा उतर जाए। तो मैं अपने भाई के साथ संगत जी पहली बार गुरुजी के दरबार गया। पहली बार गए तो देखो संगत जी, पहले तो कभी गया नहीं, सुना बहुत था देखा बहुत था, वहां जाके कुछ पता तो था नहीं, लेकिन हाँ महिमा सुनी थी। तो वहां पहुंचने के बाद संगत जी लाइन में लगे हुए थे, सभी लोग लाइन में, मैं लग गया और मेरा भाई मेरे पीछे, हमसे आगे एक अंकल जी लगे हुए थे। तो मैं अपने भाई से पीछे कहने लगा कि यार यहाँ आए तो हैं, क्या पता गुरुजी सुन ले, और पहली बार आए हैं। तो इतने में वो अंकल जी कहते हैं कि बातें मत करो, गुरुजी करो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करो। यहाँ पे लाइन में चल रहे हो तो शुक्राना करते हुए चलो, और तुम्हारी परेशानी तो गुरुजी ने पहले ही बताया। अब तुम लाइन में भी परेशानी का गाना गाते जाओगे तो गुरुजी तुम्हारी थोड़ी ना सुन रहे, गुरुजी को सबकी पता है यहाँ आए हुए हैं। तो हम चुप हो गए।
हम जय गुरु जी शुक्राना करते करते अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद संगत जी कुछ कुछ संगतों को अंदर दर्शन करवाए जा रहे थे। तो तो कुछ कुछ संगतों को अंदर जाने दे रहे थे। तो संगत जी हम में से कुछ संगत अंदर गई, उसमें मैं, मेरा बड़ा भाई था और वो अंकल जी भी थे, सब थे वहाँ पे। संगत जी हुआ ये कि जैसे ही हम अंदर गए तो गुरु जी का दरबार देखा। अब संगत जी मतलब मन तो देखिए दुखी था ही, और आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, क्योंकि पहली बार ऐसा मंदिर देखा, पहले तो कभी देखा ही नहीं था। अब संगत जी वहां पे माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी वो सेवादार संगतों को आगे आगे निकाल रहे थे। और हुआ क्या, संगत जी जब आगे आगे निकाल रहे थे तो भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। तो सेवादार वहाँ के बहुत अच्छे थे, सब मैनेज कर रहे थे। तो हमने माथा टेका और माथा टेक के कुछ कह भी नहीं पाए, गुरुजी से कुछ नहीं कहा, और बाहर की साइड आए। बाहर उन्होंने उस साइड निकाला जहाँ पे लंगर प्रसाद मिल रहा था। अब संगत जी वहाँ पे शाम के समय हम लोग पहुँचे थे। तो लंगर प्रसाद के लिए संगत जी उन्होंने बिठाया। तो लंगर प्रसाद में काले चने और एक सूखी सब्जी थी और चपाती, चटनी और इमरती थी। वो मैंने, मेरे भाई ने प्रसाद चख लिया। चखने के बाद संगत जी जैसे ही हम लंगर हॉल से थोड़ी सी आगे निकले, वहाँ पे संगत जी हमारे सेठ लोग हमें दिख गए। वो भी उस टाइम पे गुरुजी के दरबार आए हुए थे। अब संगत जी वो हमें दिख गए। वो दिखने के बाद और संगत जी हमने उनको राम राम की, बाबूजी राम राम। तो उन्होंने हमें कहा कि जय गुरु जी अंकल जी। तो वहां पे उन्होंने हमें जय गुरु जी अंकल जी बोला। और वैसे तो संगत जी हम राम राम ही करते थे, तो वो राम राम ही लेते थे, लेकिन गुरु जी के दरबार में उन्होंने जय गुरु जी बोला, तो हमने भी जय गुरु जी बोला। तो उन्होंने कहा और कैसे हो, क्या हो रहा है, कहाँ लग गए, इस तरीके से उन्होंने बाहर की साइड हमसे बात करी। तो हमने कहा बाबूजी कहीं अभी लगे तो नहीं है, परेशान चल रहे हैं, कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि कल से तुम आ जाओ, और आ जाओ भाई, क्या कहते हैं, काम आया हुआ है, त्योहार का समय आ रहा है, तुम आ जाओ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और मेरा भाई तो खुशी के मारे संगत जी बस हमारा तो ठिकाना नहीं, देखो मतलब कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग्स गुरुजी ने वहीं की वहीं हमें दे दी। और संगत जी जब बोल दिया कि कल से आ जाओ, तो संगत जी हम नेक्स्ट डे वहां पहुंच गए। रात भर हम खुशी से पागल, और यही सोचते रहे कि भाई ये कैसे चमत्कार हुआ, क्योंकि मालिक ने तो निकाल ही दिया था, वो दोबारा कैसे बुला सकता है। निकाला हुआ इंसान कभी नहीं बुलाता मालिक दोबारा। तो हमारे लिए तो बड़ा हैरानगी की बात। अगले दिन संगत जी मैं, मेरा भाई जो है वहाँ चले गए। जाने के बाद संगत जी उन्होंने मतलब बड़े मतलब क्या उन्होंने बुद्धि गुरु जी ने घुमाई उनकी, मतलब इतना अच्छा बिहेव उन दोनों भाइयों ने किया। वो मालिक दो भाई की शॉप है करोल बाग में, शिवम करके। तो इतना अच्छा संगत जी उन लोगों ने मतलब व्यवहार किया, बैठाया, चाय पिलाई और कहा लग जाओ अपने अपने कामों पे, और क्या, इस तरीके से कहा। और संगत जी मतलब सैलरी भी उन्होंने हमें बढ़ा के दी दोनों भाइयों को। और ये लगा लो संगत जी की जब से लेके हम अब तक लगे हुए हैं, मेरा कर्जा सिर्फ अब मात्र 15% रह गया है संगत जी। बाकी का मेरा संगत जी 70-75% मेरा सारा कर्जा उतर चुका है अब तक। संगत जी ये गुरु जी की कृपा है, दोनों भाइयों ने मिलके उस कर्जे को उतारा। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि वाकई में देखो उस दिन ना दिमाग में आती, ना गुरु जी के दरबार जाते, ना सेठ जी मिलते और ना देखो वापस से बुलाते। तो ये गुरु जी की कृपा कैसी रही कैसी नहीं, ये तो गुरु जी जाने। तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा कि भाई कल को ऐसा ना हो मालिक बुला के फिर निकाल दे। तो संगत जी देखो अभी तक तो हम गुरु जी की कृपा से वहीं लगे हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात देखो संगत जी, मालिक की एक और दुकान खुल रही है करोल बाग में ही, और उस पे मालिक ने बड़े भाई को भेज दिया है, इस पे संगत जी मैं बैठता हूँ। तो अब तो ये है कि बस कर्जा उतर गया ना संगत जी, इतनी बड़ी टेंशन गुरु जी ने खत्म कर दी है हमारी। अब मालिक रखे ना रखे वो गुरुजी महाराज जाने, हमें नहीं पता, लेकिन इतने में हमारा कर्जा गुरुजी ने उतरवाने की व्यवस्था करवा दी। और नहीं तो संगत जी उस कर्जे की वजह से इतना डर, इतना डिप्रेशन, इतने प्रेशर रहता था ना कि क्या करे क्या ना करे।
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हमें परेशान करती थी, उसे झेला नहीं जाता था। लेकिन महाराज के दरबार देखो संगत जी, उस दिन ऐसे ही ख़्याल आ गया और मैं डेली दुकान पे जाके गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि ये रोज़ी-रोटी आपने दी है, वाक़ई में आपकी कृपा बहुत है। तो उस टाइम से संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाने लग गए और देखो संगत जी, पहले भी मैं वही काम कर रहा था, लेकिन पहले इतनी बरक़्क़त नहीं थी, लेकिन अब इन्हीं पैसों में इतनी बरक़्क़त है कि कर्ज़ा भी उतना और थोड़ी-सी सेविंग्स भी हुई। तो कहते हैं ना, ₹1 में अगर गुरुजी बरक़्क़त कर दे, तो वो ₹1 भी कम से कम 1 लाख रुपए के बराबर है संगत जी। तो संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कृपा है। तो वो अगर चाहें तो अपनी कृपा से ₹1 में भी बहुत बरक़्क़त कर सकते हैं। मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के दरबार जाते हैं, माथा टेकते हैं और हमेशा उनका शुक्राना करते हैं इस चीज़ के लिए कि गुरुजी आपकी कृपा से ही आज फिर से हम खुशहाल हैं। बहुत परेशान हो गए थे संगत जी, हम बहुत परेशान। मेरे माता-पिता संगत जी गाँव में रहते हैं, वो भी आए थे, उनको भी दर्शन करवाए थे। मेरे पापा का शुगर रहता था, वो भी गुरुजी की कृपा से मतलब ठीक है। तो ये गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी देखिए, उस दिन वही वाली बात है कि गुरुजी ने खुद ब खुद हमें बुलाया, क्योंकि गुरुजी भी जानते थे संगत जी कि कुछ चीज़ें गलत हैं। बस मैं यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी सब करते हैं, लेकिन गुरुजी के आदर्श, गुरुजी के नियम पे कोई नहीं चलता है। जबकि संगत जी हम सभी को गुरुजी के नियम पे, गुरुजी के आदर्श पे चलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इंसान नू इंसान समझो और कभी ऐसा काम ना करो माड़ा कि किसी का दिल दुखे। गुरुजी ये ज़रूर कहते हैं। और संगत जी, जाने-अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वज़ह से इंसान का दिल दुखता है। क्योंकि संगत जी, जब मैं और मेरे भाई को निकाला था, उस समय मैं आपको बता नहीं सकता हम इतने दुखी और परेशान थे। क्योंकि संगत जी, घर-परिवार हमारे साथ है और घर-परिवार चलाने के लिए संगत जी पेट में तो रोटी चाहिए और आप जानते हो, जब इंसान के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से क्या करेगा। इस कारण संगत जी मैंने कर्जा लिया अपने बच्चों के लिए, लेकिन उस कर्जे को उतारने में मैं असमर्थ रहा। लेकिन आज गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की दया, मैं तो यही कहूँगा कि सब पे बनी रहे, सब पे। गुरुजी ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि कोई भूखा सोए और भूखा जागे। बस मैं तो यही कहूँगा, गुरुजी सब पे अपनी कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखे। क्योंकि संगत जी, बस मैं यही कहूँगा कि नित नेम गुरुजी के दरबार में कभी भी आप चले जाओ, गुरुजी के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। क्योंकि गुरुजी के दरबार में आप जब भी जाओगे, वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है साथ संगत जी। उनकी कृपा आप पे होनी ही होनी है। गुरुजी महाराज अपनी संगत को वो सब देती है जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, मैं दुकान पे बैठ के हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, उनको याद करता हूँ और यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि गुरुजी, बस जैसा हमने दिन देखा वैसा कोई ना देखे। बस यही गुरुजी से अरदास, हमेशा अरदास की है मैंने। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, बहुत मतलब पॉजिटिविटी फ़ील होती है। हर एक कष्ट मेरा गुरुजी काटते हैं, हर एक ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। बस अब ऐसे ही चरणों से लगाए रखना गुरुजी। और सच में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मैंने अभी संगत जी वहाँ से ब्लेस करवा के ये अपने घर में लाके रखा है और ये बड़ा स्वरूप मुझे गुरुजी के दरबार से ही मिला है, चरण स्वरूप और एक गुरुजी का येलो कलर के चोले का स्वरूप। तो गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम करूँगा और बहुत जल्द मैं अपने और भी गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करूँगा। बस अपने सत्संग को यही विराम दूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना।